चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि एक 2% का जाहिल टपोरी कुछ बात कर रहा था दाढ़ी के बारे में कि हैदराबाद वाले की दाढ़ी है, फकर है। मोदी की भी तो दाढ़ी है। मोदी की दाढ़ी के बारे में कुछ बोल ले रिजवान, क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी की दाढ़ी के बारे में भी तो बोल। और संविधान की बात मत करना रिजवान, संविधान तुमको मालूम ही क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है बताएंगे इंग्लिश में? ये देख संविधान मैं लेके बैठता हूँ, मैं भी संविधान लेके बैठता हूँ, तुम जैसे 10 को सुबह से शाम तक सिखाता हूँ। कोई इनसे सीखे सीखे इनसे सीखे कि संविधान क्या है? यहाँ पे बैठ के अपनी जहालत का सबूत मत देना, घर में जाके मार पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, बोले अब्बा क्या करके आए, टीवी पे मुंह काला करके आ गए, डांटी पड़ेगी। और सुनो, चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है जरा बताएंगे मेरे को? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? अभी बता है भाई, अभी बता है। मेरी मर्जी। अगर बारिश बटन चाहिए मैं जैकेट पहनूं तो कोई मुझे रोक सकता है क्या? बारिश बटन चाहिए मुझे पैंट शर्ट पहनना है, कुर्ता पहनना है, कोई मुझे रोक सकता है क्या? अगर मेरी बहन चाहे कि मैं कॉलेज में स्कूल में हिजाब पहन के जाऊंगी तो किसमें ताकत है मुझे रोकने की? यही तो संविधान की खूबसूरती है, यही तो मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की खूबसूरती है। चुप, बिल्कुल चुप। उसमें मुझे फंडामेंटल राइट दिए है, वही संविधान है हमारा जो हम लेके चलते हैं। ये कमेंट्री तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी जाहिल। अमेरिका लंदन की बात मत करो, वहां से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं मेरे देश भारत के संविधान की बात हारे हुए करता हूं। विधायक तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी और होगी, संविधान ने मुझे तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी ये कमेंट्री। हमारी बच्चियां ये तूने जिंदगी में कमेंट्री नहीं पढ़ी होगी। अभी अमीश देवगन ने कहा 24 घंटा पहनेंगे, और आने वाली नस्लें भी नहीं पढ़ेंगे इस कमेंट्री को। पहन के देख लो एक मर्तबा। शोएब जो भाई देखिए कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा जानकार कह रहे हैं, तो फिर इसका पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है या सोशल इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि जब घूंघट सही नहीं है तो हिजाब कैसे सही होगा? शोएब जमाई। अमीश जी इस पूरे विवाद के दो ही मूलता सवाल है। एक कानून के नजरिए से कि कानून क्या कहता है, एक्ट, और दूसरा कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि कुरान में ऐसा कहता है कि नहीं। मैं दोनों का एक एक जवाब दे दूं। कानून के हिसाब से 1983 का जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि ड्रेस कोड जो लागू होगा वो स्कूल के लेवल तक लागू होगा, यानी स्कूल कर्नाटका में 10 तक को माना जाता, और 11 और 12 की क्लास की जो लड़कियां उसको पीयूसी कहा जाता, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। अच्छा। और उस पीयूसी में वो ड्रेस कोड का मामला लागू नहीं होता इसी एक्ट के तहत। आज हाईकोर्ट में इसी पर चर्चा हुई है। ठीक है, समझिए। दूसरी बात, जो विवाद शुरू हुए थे वो 10 तक की लड़कियों के लिए नहीं था, वो पीयूसी कॉलेज के लिए था, जहां पे वो हिजाब पहन के बरसों से आ रही है, और अचानक से एक हफ्ते पहले, महीना भर पहले उनको कहा जाता भैया अब तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लिए दरवाजे स्कूल के लिए बंद। अच्छा। अब यहां तो लड़कियां सही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत, क्योंकि कानून के हिसाब से भी वो सही है, उन पे लागू नहीं हो रहा। दूसरा सवाल जो आपने मूलतः पूछा कि ये कुरान में है या नहीं है, मैंने अपने कानों से देखा। मैं इसी कुरान को कोट भी कर देता हूं और बता भी देता हूं कि उसी सूरा नंबर पारा नंबर 24 सूरा नंबर 31। क्या बोले सर? पारा नंबर 24 सूरा नंबर 31। एंड डू नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी एक्सेप्ट व्हाट इज अपेरेंट एंड दे शुड प्लेस देयर खुमूर ओवर देयर ब्लॉसम। अब कोई भी सेन व्यक्ति खुमूर का अरबी माने यहाँ पे मीनिंग देख ले। खुमूर का मतलब होता है व्हील ऑन द हेड स्कार्फ एज अ कवरिंग ऑफ द हेड। ये तो कुरान से भी साबित है और कानून के हिसाब से भी गलत नहीं है। अब दूसरी बात क्या चीज है, सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब तीसरी बात यह है कि इस पूरे पैनल में एक भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं था जो ये कह सका कि वो शेरनी लड़की सही थी और वो 40 मुस्टंडे जो गुंडे लड़के आए थे वो उसको हैकल कर रहे थे, वो हैरासमेंट है। चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। वो क्रिमिनल केस है, उनके कंडेमनेशन में कोई एक शब्द नहीं कह रहा और उस लड़की के साथ नहीं खड़े। मैं इतनी उम्मीद कर रहा था कम से कम जो एजुकेशन है उस पर तो खड़े हो जाए और कहें कि लड़कियों को आप एजुकेशन। अच्छा मुझे बताइए, जहां पर अब आप कह रहे हैं कि वो तो आराम से इत्मीनान से लड़की अल्लाह अकबर लगा रही थी नारा, उनके राइट टू एजुकेशन। आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर लगाना शेरनी का काम है और जय श्री राम बोलना गुंडों का काम है। ओके रिजवान। मगर इनके जो चैनल हैं
ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। गजब बेइज्जती है।